दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा। अगर आप कला अध्यापक बनना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए। क्वेश्चन आंसर को कराया जाएगा, प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन आंसर को करते रहिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने जो भी आपके उत्तर हैं उसको देते रहिए, लिखते रहिए, ठीक है। इससे आपकी अच्छी हैबिट बनती है और जब आप लिखेंगे तो कंसंट्रेशन आपका बढ़िया बना रहेगा और फोकस जब क्वेश्चन पे अच्छा रहेगा तो आपका हर क्वेश्चन सही होगा। एक क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन सुधार आ जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर कला शिक्षक बनना है तो पूरी मेहनत से, ईमानदारी से आप लग जाइए और इस वीडियो में कमेंट जरूर करते रहिए, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, देखते बहुत लोग हैं और कमेंट सभी नहीं करते, तो कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सभी लोग कमेंट जरूर करते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, शास्त्रीयतावाद के पश्चात यूरोपीय कला का महत्वपूर्ण कला आंदोलन था। ऑप्शन है दादावाद प्रवृत्ति, अति यथार्थवाद प्रवृत्ति, जंगलवाद प्रवृत्ति, प्रभाववाद प्रवृत्ति। तो डी ऑप्शन सही है। शास्त्रीयतावाद के पश्चात यूरोपीय कला का महत्वपूर्ण कला आंदोलन प्रभाववाद प्रवृत्ति था, ठीक है। आंदोलन था जो वह प्रभाववाद, यानी डी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, किस कृति से प्रभाववाद का जन्म माना जाता है? किस कृति से प्रभाववाद का जन्म माना जाता है, ये पूछा है। तो इम्प्रेशन द सनराइज, द स्नेक चार्मर, लैंडस्केप विद येलो बॉर्डर, लिटिल गर्ल इन ब्लू। ये चार ऑप्शन में से कौन से आपके सही हैं? आप तुरंत कमेंट जरूर करिए। देखिए, किस कृति से प्रभाववाद का जन्म होता है? तो इम्प्रेशन द सनराइज, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, इम्प्रेशन द सनराइज नामक कृति किस कलाकार की है? ऑप्शन है मोने, एडवर्ड मुंक, सल्वाडोर डाली, पिकासो। तो इम्प्रेशन द सनराइज नामक कृति किस कलाकार की है? आप कमेंट करिए जल्दी से। जी, मोने है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, कला आंदोलन प्रभाववाद का जन्म स्थान है? जर्मनी, फ्रांस, भारत, अमेरिका। तो कला आंदोलन प्रभाववाद का जन्म फ्रांस है, यानी बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, प्रभाववाद में प्रभाववादी प्रवृत्ति का सर्वप्रथम परिचय दिया? ग्लेडस्टोन सोलोमन ने, ईवी हेवेल ने, पर्सी ब्राउन ने, अवनीन्द्रनाथ ठाकुर ने। तो किसने दिया था भारत में प्रथम प्रभाववादी प्रवृत्ति का सर्वप्रथम परिचय? ठीक है, चार ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें ग्लेडस्टोन सोलोमन ने प्रभाववादी प्रवृत्ति का सर्वप्रथम परिचय दिया था। आगे क्वेश्चन है, जब ग्लेडस्टोन सोलोमन ने प्रभाववादी प्रवृत्ति का भारत में परिचय दिया तब वह किस संस्था के निर्देशक थे? अब आगे चार ऑप्शन है, मे स्कूल ऑफ फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट चेन्नई। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा सही है। तो जब ग्लेडस्टोन सोलोमन ने प्रभाववादी प्रवृत्ति का भारत में परिचय दिया तब वे सर जे स्कूल ऑफ आर्ट यानी मुंबई के संस्था के निर्देशक थे, यानी बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभाववादी कलाकार ने कैसे रंगों का प्रयोग किया? मिश्रित, अमिश्रित, कला श्वेत, कत्थई भूरे। किस रंग का प्रयोग किया था? तो अमिश्रित रंगों का, प्रभाववादी कलाकारों ने अमिश्रित रंगों का प्रयोग किया था, यानी बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, काले, सफ़ेद और कथई भूरे रंगों को किन कलाकारों ने त्याग दिया था? ऑप्शन है जंगलवादी, अति यथार्थवादी, प्रभाववादी, अभिव्यंजनावादी। किसने त्यागा था? तो प्रभाववादियों ने त्यागा था, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है, यूरोप में प्रभाववाद आंदोलन आगे चलकर किस में परिणित हो गया था? ऑप्शन है घनवादी प्रवृत्ति में, तांत्रिक प्रवृत्ति में, अभिव्यंजनावादी प्रवृत्ति में, नव प्रभाववादी प्रवृत्ति में। किस में? तो यूरोप में प्रभाववादी आंदोलन आगे चलकर नव प्रभाववादी प्रवृत्ति में परिणित हो गया था, यानी डी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रभाववादी कलाकार का नाम बताइए। ऑप्शन है के हेबर, एन.एस. बेंद्रे, एम.एफ. हुसैन। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो ऑप्शन में रहता है उसी को क्लिक किया जाता है। तो भारत के प्रथम प्रभाववादी कलाकार एन.एस. बेंद्रे हैं, यानी बी ऑप्शन सही है।
आगे क्वेश्चन है 1930 से 1940 के मध्य बेंद्रे ने किन किन स्थानों के चित्रित दृश्य चित्रों में प्रयोग किया है। ठीक है, किन किन स्थानों के चित्रित दृश्य चित्रों में प्रयोग किया है। ऑप्शन में है लखनऊ, मुर्शिदाबाद, कोलकाता, मुंबई, बनारस, हरिद्वार, कश्मीर, इंदौर, कानपुर, बांदा, पटना, रायपुर, ग्वालियर, मिर्ज़ापुर, जयपुर, इलाहाबाद। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1930 से 40 के मध्य बेंद्रे ने बनारस, हरिद्वार, कश्मीर, इंदौर इन सभी जगहों पे चित्रित दृश्य चित्रों में प्रयोग किए हैं, यानी यहाँ पे चित्र बनाए हैं। तो बी ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है मुख्य रूप से प्रकाशीय कीड़ा को ही प्रस्तुत किया गया है कहाँ पे। प्रभाववाद में, नव प्रभाववाद में, नव शास्त्रीयतावाद में, यथार्थवाद में, व्यंजनावाद में। ABCD इस 3 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो प्रभाववाद यानी ए ऑप्शन सही होगा। सर्वप्रथम मुख्य रूप से प्रकाशीय कीड़ा को इसी प्रभाववाद में ही प्रस्तुत किया गया है। आगे क्वेश्चन है मूर्तिकला में देवी प्रसाद राय चौधरी ने किन यूरोपीय मूर्तिकार से प्रभावित होकर यूरोपीय विचार का संश्लेषण किया है। ऑप्शन है डेविड, माइकलएंजेलो, रोडिन, डोनाटेल्लो। तो आपको तुरंत जवाब देना है। रोडिन यानी सी ऑप्शन सही होगा जी। आप सभी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए। अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, हर ग्रुप में उनका भी रिवीजन होता रहे। आइए देखते हैं रणवीर सिंह बिष्ट के जलरंग से बने दृश्य चित्र किन वाद से प्रभावित है। ऑप्शन है दादावाद, जंगलवाद, प्रभाववाद, यथार्थवाद। तो किन वाद से प्रभावित है। तो प्रभाववाद से प्रभावित है, यानी सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है अभिव्यंजनावादी प्रवृत्ति सर्वप्रथम किस पाश्चात्य कलाकार की कला में दिखाई देती है। हेनरी मातिस, सेजा, ब्राक, एडवर्ड मुंक। किस में दिखाई देती है। तो एडवर्ड मुंक में दिखाई देते हैं, यानी डी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है अभिव्यंजनावादी प्रवृत्ति का जन्म स्थान है जर्मनी में, फ्रांस, अमेरिका, भारत। तो अभिव्यंजनावादी प्रवृत्ति का जन्म स्थान है। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन को आप तुरंत कमेंट करें। अभिव्यंजनावादी प्रवृत्ति का जन्म स्थान जर्मनी है, ये ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है कलाकार जब बाह्य रूप की अपेक्षा करके विषय वस्तु की प्रति निजी भावनाओं की अभिव्यक्त करने के उद्देश्य से कला निर्मित करता है तब ऐसी कला को क्या कहा जाता है। यथार्थवादी, प्रभाववादी, अभिव्यंजनावादी, इनमें से कोई नहीं। क्या कहा जाता है। अभिव्यंजनावादी कहा जाता है जी। आगे क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट कि मानवीय शरीर को ऐंठनदार रूप में रंग संगत में विमुख विरोधी रंगों का प्रयोग किस कला की विशेषता है। अभिव्यंजनावादी, प्रभाववादी, किरणवादी, सर्वोच्चवादी, किसकी विशेषता है। तो अभिव्यंजनावादी की विशेषता है, यानी ए ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है भारत में भाववादी कला की प्रेरणा सर्वाधिक प्रबल रूप से में विकसित कृतियों में मिलती है। शैलेश मुखर्जी, यामिनी राय, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर। 19 का कौन सा सही, आप तुरंत आंसर दीजिए जी। भाववादी कला की प्रेरणा सर्वाधिक प्रबल रूप से शैलेश मुखर्जी की कृतियों में दिखाई देती है, मिलती है। आगे क्वेश्चन है भारत में व्यंजनावादी प्रवृत्ति किस कलाकार के समय में मूर्तिकला व चित्रकला प्रारंभ होती है। देवी प्रसाद राय चौधरी के समय में, रामकिंकर बैज के समय में, हुसैन के समय में, या अमृता शेरगिल के समय में। तो ऑप्शन में आप दीजिए जी। भारत में व्यंजनावादी प्रवृत्ति किस कलाकार के समय में। तो रामकिंकर बैज, जो कि बहुत बड़े मूर्तिकार थे, रामकिंकर बैज मूर्तिकार व चित्रकार प्रारंभ हुई थी। ये रामकिंकर बैज चित्रकलाकार से ज़्यादा मूर्तिकार में फेमस रहे। आगे क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ की प्रारंभिक कृतियों में कौन सी प्रवृत्ति दृष्टिगत होती है। अभिव्यंजनावादी, निरणवादी, सर्वोच्चवादी, प्रभाववादी, कौन सी होती है। तो आपको बताना है अभिव्यंजनावादी, यानी ए ऑप्शन
आगे क्वेश्चन है, फाववादी प्रेरणा लेने वाले वह भारतीय कलाकार कौन है जिन्होंने सपाट धरातल, लंबी आकृति या व्यंजनापूर्ण रेखांकन एवं रंगों की ताजगी बनाए रखते हुए नवीन प्रयोग किए हैं। ऑप्शन है अमृता शेरगिल, हिम्मत शाह, रणवीर सिंह बिष्ट, शैलोज मुखर्जी। कौन से हैं? तो डी ऑप्शन सही है, शैलोज मुखर्जी। जो कि फाववादी प्रेरणा लेने वाले वह भारतीय कलाकार शैलोज मुखर्जी है जिन्होंने सपाट धरातल, लंबी आकृतियाँ, व्यंजनापूर्ण रेखांकन एवं रंगों की ताजगी बनाए हुए नवीन प्रयोग किए हैं। आगे क्वेश्चन है, घनवाद का उद्गम कहाँ से हुआ है? पेरिस, इटली, जर्मनी, अमेरिका। कहाँ से हुआ घनवाद का प्रयोग? तो पेरिस से हुआ है, यानी ए ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, घनवाद आंदोलन कब समाप्त होता है? क्यूबिज्म घनवाद आंदोलन कब समाप्त होता है? 1925, 1926, 1926, 1726, 1926, 1920। किस समय ये समाप्त होता है? तो 1926 में, यानी सी ऑप्शन सही है। पिकासो एवं ब्राक किस वाद से संबंधित है? यथार्थवाद से, घनवाद से, सर्वोच्चवाद से, यथार्थवाद से। पिकासो एवं ये ब्राक जो है दोनों लोग मिल के घनवाद को बनाए थे, यानी बी ऑप्शन सही होगा, घनवाद। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, परस्पर आच्छादित ज्यामितीय तलों एक साथ कई कोणों से देखे गए विरूपित संयुक्त रूप किस वाद के लक्षण है? यथार्थवाद, तांत्रिकवाद, प्रभाववाद, घनवाद। किसके लक्षण हैं? तो घनवाद के लक्षण है, यानी डी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, भारत में 1920 ईस्वी में के आसपास सर्वप्रथम किस कलाकार ने अपने चित्रों में घनवादी प्रयोग किया है? ठीक है, घनवादी प्रयोग किसने किया है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, यामिनी राय ने। किसने प्रयोग किया है ये पूछा है, तो गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था, यानी इनको भी घनवादी कलाकार, नवजागरण काल का घनवादी कलाकार कह सकते हैं। ठीक है, कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, गगनेन्द्रनाथ ने घनवादी चित्र किस तरह के थे? गगनेन्द्रनाथ के घनवादी चित्र किस तरह के थे? स्याही चित्र रेखांकन थे, टेम्परा चित्र थे, जल रंग थे, तैली रंग थे। किस तरीके से इन्होंने बनाया है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो स्याही रेखाचित्र बनाते थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, जॉर्ज कीट किससे प्रभावित होकर 1940 ईस्वी के लगभग घनवादी चित्र बनाए थे? सेजा से प्रभावित हुए थे, या पिकासो से, मोने से, माने से? किससे प्रभावित होकर जॉर्ज कीट प्रभावित होकर 1940 ईस्वी के लगभग घनवादी चित्र बनाए थे? तो पिकासो से प्रभावित हुए थे। ठीक है, पिकासो से प्रभावित हुए थे। 1950 के लगभग, आगे क्वेश्चन है, 1950 के लगभग संश्लेषणात्मक घनवाद प्रयोग किए। ऑप्शन में एन.एस. बेंद्रे, पी.एन. चोयल, यामिनी राय, अमृता शेरगिल। किसने प्रयोग किया? तो एन.एस. बेंद्रे ने 1950 के लगभग संश्लेषणात्मक घनवाद का प्रयोग किया था, यानी ये ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है कि आकृतियों की भारतीय शास्त्रीय व सौंदर्य के साथ समन्वित तनाव किसकी कृति में परिलक्षित होती है, दिखाई देती है? ऑप्शन है अवनींद्रनाथ टैगोर, क्षितिज मजूमदार, नंदलाल बोस, एन.एस. बेंद्रे। किसकी उसमें दिखाई देती है? सौंदर्य के साथ समन्वित तनाव दिखाई देती है, तो एन.एस. बेंद्रे के, यानी डी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, राम किंकर बैज भी घनवाद से प्रभावित हुए लगभग 1940 में, 1950 में, 1945, 1960। राम किंकर बैज किससे प्रभावित हुई ये पूछा जा रहा है, यानी किस सन में प्रभावित हुए राम किंकर बैज? तो 1940 में प्रभावित हुए थे राम किंकर बैज घनवाद से। आगे क्वेश्चन है, फ्रांसीसी कलाकार पिकासो तथा ब्राक ने अपने चित्रों के स्वरूपों में आकार तथा घनत्व उत्पन्न करने का प्रयोग किया किस सन में? 1908, 1910, 1909, 1915। तो 1908 ईस्वी में, यानी ये ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात भी भारतीय कलाकार प्रमुख रूप से विश्लेषणवादी घनवाद से प्रभावित रहा। कौन? जहांगीर, साबावाला, रविन्द्रनाथ टैगोर, हिम्मत शाह, अमृता शेरगिल। कौन प्रभावित थे? तो जहांगीर, साबावाला, यानी ए ऑप्शन सही है।
आगे की 1950 ईस्वी के लगभग के.जी. सुब्रमण्यम ने किस प्रवृत्ति को स्वीकारा था? घन प्रभाववाद, दादावाद, जंगलवाद, घनवाद। किसको उन्होंने स्वीकारा था? तो घनवाद को उन्होंने स्वीकारा था, यानी डी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, शंकु चौधरी के किस दौरे के सृजन में घनवाद का प्रभाव दिखाई देता है? प्रारंभिक समय के चित्रों में, मध्य समय के चित्रों में, अंतिम समय के चित्रों में, इनमें से कोई नहीं। तो शंकु चौधरी के प्रारंभिक समय के चित्रों में दिखाई देता है, घनवाद का प्रभाव दिखाई देता है। आगे क्वेश्चन है, रेखात्मक तथा अलंकारिक अभिव्यंजना निम्न कलाकारों के चित्रों में दिखाई देता है? यामिनी राय, लक्ष्मण पै, अमृता शेरगिल, अवनीनाथ, रविन्द्रनाथ बिष्ट, देवी प्रसाद राय चौधरी, इनमें से कोई नहीं। तो यामिनी राय, ए ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, अभिव्यंजनावाद एवं नवशास्त्रीयतावाद का समन्वय रूप किस कला की कृतियों में दृष्टिगत होता है? समरेंद्रनाथ गुप्त के एस कुलकर्णी के, विनोद बिहारी मुखर्जी के, निरोध मजुमदार के, किस में दिखाई देता है? तो के एस कुलकर्णी के, यानी बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, मैक्सिकन पद्धति का अभिव्यंजनावादी वाद किसकी कला में दिखाई देता है? ऑप्शन में है जॉर्ज कीट, सतीश गुजराल, मंसूर भीषण दास। किसकी कला में दिखाई देता है? तो सतीश गुजराल की कला में दिखाई देता है। आगे क्वेश्चन है, सतीश गुजराल की पीड़ा और भयानकता का नामक चित्र किससे प्रभावित है? मैक्सिकन पद्धति का अभिव्यंजनावाद से, अभिव्यंजनावाद तथा शास्त्रीयवाद की समन्वय प्रवृत्ति से, प्रभाववाद तथा यथार्थवाद से, या इनमें से कोई नहीं। किससे प्रभावित दिखाई देता है, ये पूछा जा रहा है। तो मैक्सिकन पद्धति का अभिव्यंजनावाद से, यानी ए ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है कि मोहन सामंत के अधिकांश चित्र किस वाद से प्रभावित हैं? जंगलवाद, दादावाद, प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद। किससे प्रभावित हैं? तो अभिव्यंजनावाद से प्रभावित हैं। गणेश पाइन की प्रेरणा ली, गणेश पाइन ने प्रेरणा किससे ली थी? लोक कला एवं बांग्ला साहित्य से, लोक कला एवं फारसी साहित्य से, मधुबनी एवं संस्कृत साहित्य से, मुगल कला एवं फारसी साहित्य से। किससे प्रभाव इन्होंने प्रेरणा ली थी? तो लोक कला एवं बांग्ला साहित्य से, यानी ये ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, रमेश्वर ब्रूटा सामाजिक व्यंग्य के लिए किससे विषय लेते थे? पाश्चात्य संस्कृत से, मनुस्मृति से, मत्स्य पुराण से, हिप्पी संस्कृत से। किससे लेते थे? तो हिप्पी संस्कृत से मत लेते थे, हिप्पी संस्कृत विषय मत उनका था। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, भाववाद के जन्मदाता कौन है? भाववाद के जन्मदाता कौन है? हेनरी माथिस, एडवर्ड मूक, सेजान मोने। तो ए ऑप्शन सही है, यानी हेनरी माथिस। आगे क्वेश्चन है, हेनरी माथिस किस देश के कलाकार हैं? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, भारत। किस देश के कलाकार हैं? तो फ्रांस देश के कलाकार हैं, यानी सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, के हेब्बर के चित्र कविता का जन्म महाबालेश्वर किस वाद से प्रभावित है? प्रभाववाद, यथार्थवाद, अभिव्यंजनावाद, घनवाद। किससे प्रभावित हैं? तो अभिव्यंजनावाद से प्रभावित हैं। आगे क्वेश्चन है, अभिव्यंजनावाद से प्रभावित चित्र बाजार जाते हुए मुर्गे की लड़ाई किस कलाकार के चित्र हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं कि मुर्गे की लड़ाई बहुत ही फेमस कृति है, तो ये के हेब्बर की है, यानी तो यहाँ पे देखिए बाजार जाते हुए और मुर्गे की लड़ाई की कलाकार को पूछा है, तो ऑप्शन में के हेब्बर, एन.एस. बेंद्रे, तैयब मेहता, मंजीत बाबा। तो के हेब्बर, यानी ए ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है, अभिव्यंजनावाद से प्रभावित चित्र लेटी हुई अनावृत्ता किस कलाकार की कृति है? अकबर, पद्मसी, अविनाश चंद्र, गुलाम रसूल संतोष, के हेब्बर। किसकी कृति है, ये पूछा जा रहा है। तो गुलाम रसूल संतोष, यानी सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है कि नारी अनावृत्ता नामक चित्र अकबर पद्मसी चित्रकार का है, ये चित्र किस प्रवृत्ति का है? प्रभाववाद, भाववाद, यथार्थवाद, अभिव्यंजनावाद। किस वाद का यह चित्र है? तो अभिव्यंजनावाद का यह चित्र है। आगे क्वेश्चन है, अभिव्यंजनावाद से प्रेरित पूरक रंगों में भैंस तथा सारस नामक चित्र किस कलाकार का है?
सैलोज मुखर्जी, सतीश गुजराल, राम कुमार, एन.एस. बेंद्रे किसका है? तो एन.एस. बेंद्रे का है, यानी डी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, सैलोज मुखर्जी का चित्र बन में श्रृंगार किस वाद से प्रेरित है? उत्तर प्रभाववाद, प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद, दादावाद, किससे प्रभावित है? तो अभिव्यंजनावाद से, यानी सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, माँ और शिशु नामक चित्र अभिव्यंजनावाद से प्रेरित है, संबोधित कलाकार का नाम बताइए। तो संबंधित कलाकार कौन से? यामिनी राय है, नंदलाल बसु है, गगनेंद्र नाथ है और अवनींद्र बाबू है। किसने बनाया है? माँ और शिशु नामक चित्र अभिव्यंजनावाद से प्रेरित है और नंदलाल बसु ने बनाया है, जो कि अवनींद्र नाथ के शिष्य थे। आगे क्वेश्चन है, जंगल नामक चित्र अविनाश चंद्र का है, यह चित्र प्रभावित है जंगलवाद से, किरणवाद से, अभिव्यंजनावाद से, घनवाद से, किससे प्रभावित है? तो यह जो है अभिव्यंजनावाद से प्रभावित है, सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, अभिव्यंजनावाद से प्रभावित चित्र बार्सिलोना किस कलाकार ने बनाया है? किस कलाकार ने बनाया है? तो सैयद हैदर रजा, न्यूटन सूजा, तैयब मेहता, आरा, किसने बनाया है? तो न्यूटन सूजा, यानी बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, सतीश गुजराल का चित्र डोसोलेशन प्रभावित है व्यंजनावाद से, शास्त्रीयतावाद से, नवशास्त्रीयतावाद से, जंगलवाद से, किससे प्रभावित हुआ है? तो अभिव्यंजनावाद से प्रभावित हुआ है, ये ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, राम कुमार का वह कौन सा चित्र है जो अभिव्यंजनावाद से प्रभावित हुआ है? उड़ान, सपना, टाउन, बसंत, कौन सा वह चित्र है, ये पूछा है। तो टाउन वह चित्र है, टाउन,